हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। क्या आप भी बीए कर रहे हो या फिर बीए करने की सोच रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीए कोर्स कितने साल का होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा, बीए के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी और बीए क्यों करना चाहिए, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, बीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स। आपने 11th और 12th कौन से भी स्ट्रीम से पढ़ी हो, साइंस से पढ़ी हो या कॉमर्स से पढ़ी हो, फिर भी आप ग्रेजुएशन बीए से कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपने 11th और 12th आर्ट्स से करनी चाहिए तभी आप बीए आर्ट्स से कर सकते हो। 11th और 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से करी हो फिर भी आप 12th के बाद बीए कर सकते हो। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये कोर्स कितने साल का होता है? तो बीए 3 साल का कोर्स होता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बीए अभी 4 साल का हो गया है, ग्रेजुएशन अभी 4 साल का हो गया है। आप आफ्टर 12th एडमिशन ले सकते हो। आपके 12 के परसेंट के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा। पर अगर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपको सीयूईटी क्या है ये पता नहीं है तो कमेंट में लिखिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। गाइस, अभी जानते हैं कि बीए में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी 12th पास आउट चाहिए आप। और अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हो तो आपको कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है कुछ कॉलेजेस की। कुछ कॉलेजेस जो होती है वो सीयूईटी जो एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू, उसके मेरिट के थ्रू एडमिशन देती है, और कुछ कॉलेज 12 के मेरिट के थ्रू एडमिशन देती है। तो आप अपने कॉलेज के हिसाब से चेक कीजिए और एडमिशन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीए में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? तो गाइस, बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको आपकी ग्रेजुएशन, बीए की ग्रेजुएशन किस में करनी है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। जब आप एडमिशन लोगे तब आपको पूछा जाएगा, तब आपको उस फॉर्म में फिल करना है। बीए में कई तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हो। तो गाइज, अब बात करते हैं कि बीए के बाद कौन कौन सी फील्ड्स है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो बीए के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम्स की तरफ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें जो बीए में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही सब्जेक्ट्स यूपीएससी जैसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीए लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बीए करने के बाद आपको नौकरी कहाँ-कहाँ मिलेगी। तो आफ्टर बीए आपको, मैं आपको फील्ड्स बताऊँगा, इन फील्ड्स में आपको जॉब मिल सकती है। तो फर्स्ट नंबर की फील्ड है गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। और बीए करने वालों का एक एडवांटेज होता है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना है और आप बीए कर रहे हो या आपका बीए हो गया है तो आपका एक प्लस पॉइंट होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट्स है, जैसे यूपीएससी में, एसएससी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मराठी, ये सब्जेक्ट्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं। आपकी ग्रेजुएशन में 3 साल आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आपका एक प्लस पॉइंट माना जाएगा यूपीएससी की तरफ। तो अगर आपने बीए किया है या बीए कर रहे हो और आफ्टर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन देनी है तो बीए कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है और फायदेमंद है। और नेक्स्ट जॉब की बात करें तो आफ्टर बीए आप टीचिंग की तरफ जा सकते हो। आप एक टीचर बन सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है, उसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। और प्राइवेट में भी आप टीचर बन सकते हो। अगर आपने बीए किया है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीए किया है उस सब्जेक्ट के आप एज ए टीचर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो वो सब्जेक्ट। और अगर आपने आफ्टर भी आपने बीएड कर दिया तो आपका एक प्लस पॉइंट माना जाएगा टीचिंग फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में।
बीए प्लस बीएड वालों का एक प्लस पॉइंट माना जाता है। और अगर आपको टीचिंग फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपको एक टीचर बनना है, तो बीए कंप्लीट करें, फिर उसके बाद बीएड कोर्स में एडमिशन ले। और गाइस, अगर आप बीए के बाद बीएड कर लेते हो, बीएड 2 साल का कोर्स है, तो आपके पास प्लस पॉइंट माना जाएगा, टीचिंग के फील्ड में आपकी एंट्री हो जाएगी। बीएड क्या होता है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा बीएड कोर्स पर। तो अगर आपको भी टीचिंग फील्ड में जाना है तो कमेंट में टीचिंग या फिर बीएड जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, अगली जो फील्ड है वो है कंटेंट राइटिंग। आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो। और 4th नंबर में है लॉयर। अगर आप बीए कर रहे हो, देन बीए के बाद आप एलएलबी ये कोर्स करते हो, तो आप एक लॉयर बन जाते हो। बीए करना होगा, फिर देन आपको बीए के बाद एलएलबी करना होगा, फिर आप लॉयर बनते हो। अगर आपको लॉयर कैसे बने इस टॉपिक पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।